तुम दोनों ना मंसूर पे इतना भरोसा भी मत करो। जहां तक मुझे लगता है बेटी की मोहब्बत अभी भी उसके दिल में मौजूद है। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। ये जो तुम सोचने में बोलती हो ना, मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, जब कूड़ मगजों से वास्ता पड़ जाए ना तो ऐसा ही होता है, सोच पे भी तकलीफ शुरू हो जाती है। माँ अब तुम शुरू मत हो जाना। अब्बा का कहना तो यही है कि बस बात साफ साफ करो जो समझ में भी आए। तो फिर सुनो साफ साफ बात। याद है ना हमने विरसा की शादी पे क्या किया था? सारी भाग दौड़ हमने मंसूर के हाथ में रहने नहीं दी थी। अगर सारे फैसले उस वक्त मंसूर करता तो जानते हो क्या होता? विरसा की रुखसती हो जाती और मंसूर लड़के वालों की हर बात पे चूचड़ा भी ना करता और मान जाता। अरे अम्मा ये बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये बताओ करना क्या चाहिए हमें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस वक्त मंसूर वही सोच रहा है जो कि हम सोच रहे हैं। विरसा की तलाक चाहता है वो, मगर रहता तो वो फातिमा और अपनी बेटी के साथ है ना। दोनों जादूगरनियां हैं। मंसूर से वो अपनी बात मनवानी और उसका फैसला बदलवाना खूब जानती हैं। तो ये कि इससे पहले कि बात बन जाए और हम मुंह देखते रह जाएं, लड़के वालों के घर जाओ और वहां से जहेज लेके वापस आ जाओ। लेकिन ये सारे का सारा काम जो है ना बहुत होशियारी से करना चाहिए, ताकि मंसूर को यही लगे कि जहेज का सामान वकार लोगों ने खुद से भेज दिया है। वो लड़की नहीं बसाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। बात है ये बात है। मंसूर, अगर आपने विरसा को तलाक दिलवा के फरमान से शादी करने का फैसला किया तो क्या? तो क्या करोगे तुम? बोलो, क्या करोगे तुम या तुम्हारी बेटी? और तुम तो कान खोल के सुन लो फातिमा, अगर तुमने किसी भी किस्म की कोई रुकावट पैदा की, कुछ भी गलत किया, तो तुम्हारी बेटी को तलाक हो ना हो तुम्हें जरूर हो जाएगी। एक से तुम्हारी गई, वन एंड होम, बाय बाय। भाई ये देख लें, गलत बात है। भाई एक बात पूछूं आपसे, जवाब देंगे? कितनी ही जरूरी बात है जो गेम के बीच में पूछनी पड़ रही है, बताओ। भाई आपने विरसा भाभी को घर से क्यों निकाला है? ऐसा क्या हुआ था? आप और विरसा भाभी तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना? भाई मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आप खामोश क्यों हैं? शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ मैं। आज तो तुमने मुझसे बात पूछ ली है, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं, समझी तुम? तुमने जरूर कोई ऐसी बात की होगी जिसे सुनते ही वो इतना परेशान हो गया। क्या बोला उसे? मम्मा मैंने भाई से कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही हसास हो चुके हैं। पहले तो ऐसे नहीं करते थे, मेरी हर बात का आराम से जवाब दिया करते थे। पहले की बात और थी, तुम्हारा भाई एक बहुत बुरे हादसे से गुजरा है। मर्दों को ऐसे हादसे तोड़ देते हैं। कि तुम ये बात कहाँ समझोगी? समझाए ना मम्मा मुझे, मैं समझना चाहती हूँ। आखिर ऐसा
क्या हो गया है? मुझे इस बात ने परेशान कर दिया है। कल तक भाई विरसा भाभी के लिए घर अपने सारे रिश्ते छोड़कर चले गए थे, फिर आज आखिर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि भाई उनका नाम भी सुनना नहीं चाहते। जानती थी मैं कि तुमने जरूर अपनी उस सगी के बारे में बात की होगी। तुम्हें परेशानी क्या है? तुम्हें उस पराई औरत का गम क्यों खाया जा रहा है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हारा अपना भाई जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो, वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और तुम उसके नाम लेके उसे टॉर्चर कर रही हो। पता नहीं मम्मा, मेरा दिमाग किसी दिन फट जाएगा। ऐसा क्या हो गया है? विरसा भाभी जिन्हें कल तक आप जूबी से भी ज्यादा पसंद करती थी, आज वो आपको इतनी बुरी लगने लग गई है। और वो जूबी सब कुछ कर रही है जो आपको पसंद नहीं है। क्यों मम्मा? तुम इन बातों में मत पड़ो। कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम बस ये सोचो कि तुम्हारा भाई परेशान है और उसे खुश कैसे रखना है। कोई ऐसी बात ना करो जिससे उसे तकलीफ हो। अच्छा खैर मम्मा, आप छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है, या हमेशा की तरह मुझे नजरअंदाज कर रही हैं? बेटा, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि वकार को नॉर्मल कर दो और मुझे उसे नॉर्मल करने में मदद करो। मैं तुम्हारे बाबा को सब कुछ बताकर उन्हें तुम्हारे लिए हमवार करना चाहती हूँ। अगर वकार नॉर्मल होगा, उसकी सपोर्ट होगी, तुम्हारे बाबा को बात मनाने में आसानी होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम इस मकसद के लिए कहीं और जाओ। जो बात जितनी छुपाई जाए वो उतनी ही बुरी और खतरनाक होती चली जाती है। मेरा दिल तोड़ के याद आंदी, मैनू याद आंदी मेरा प्यार की मिलिया, की मिलिया। देख लिया क्या कर दिया तुमने? उसकी बर्दाश्त से ज्यादा उसे मत आजमाओ, खुदा के लिए। मजबूर दिल तेरे प्यार में कैसे रहे, इंतजार में बेदर्दी न देखे मेरे आंसुओं को। चाची, चाची, चाची कहाँ? वो करीब में ही बाजार गए हैं कुछ लेने के लिए। अच्छा, अकेली हो तुम? एक बात बताओ, ये अचानक तुम मुझसे डरने क्यों लग गई? पहले तो नहीं डरती थी, अब क्यों डरती हो? कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा फरमान भाई। क्यों? क्या मेरे सर पे सींग निकल आए, या मैं भूत हूं जो रूह बन के घूमता रहता हूँ? क्यों डरती हो मुझसे? आपको कुछ काम था हमी से? नहीं, कोई खास काम तो नहीं था। तुम्हें देखने आया था। जब से आई हो अपने आप को कमरे में ऐसे बंद कर लिया तुमने, से कुछ सजा दी है तुम्हें? ऊपर भी नहीं आई तुम? आऊंगी मिलने जब वक्त मिलेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, डरने की जरूरत नहीं है मुझसे। वही फरमान हूं मैं, तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारा साथी। जी नहीं, चाचू ने ना तुमसे मिलने में अकेले में पाबंदी क्यों लगाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शादी से पहले रस्मतन रिवायतन लड़का लड़की नहीं मिल सकते? ऐसा है ना? ऐसा है ना तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो तुम मेरे पास आ ही जाओगी ना। मैं आपके लिए पानी लेके आई। अरे मत जाओ ना, तुम्हें देखता हूं ना तो प्यास नहीं लगती है, बुझ जाती है प्यास। क्या कह रहा था मैं? ये कह रहा था ना कि तुम्हें एक दिन ना छूने पे ना तुम्हारे पास आने पे मुझे कोई पाबंदी होगी।
बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं मैं विरसा, उस दिन का। ये क्या, तुम अब तक उस बेवफा इंसान को याद कर रही हो? विरसा मान लो कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था ये, तुम्हारे लायक नहीं है, खुद को उसके फरेब से आजाद करो। तुम सिर्फ मेरी थी विरसा, और मेरी हूं, तभी तो देखो ना मेरे पास आ गई।